हेलो एवरीवन, क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की आज एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। तो उम्मीद है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियोस को भी देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है बच्चों, वहाँ से कॉन्सेप्ट वीडियोस को जरूर देखना। आपको हर फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर जरूर पता चलेंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये सारे हमें एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है बच्चों क्या होता है, हमने इसको प्रूफ भी करके देखा था। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास होता है बच्चों 360 डिग्री। चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, उसके सारे बाहर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों देखो हमें दो एंगल्स दिए हैं और एक नहीं दिया है। सो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री को। ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 125 और एक्स, इन दोनों को एड ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स को यहीं रहने देते हैं 360 डिग्री, इधर आके माइनस हो जाएगा 250, हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो है, इसके लिए यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं पहले। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास हमें ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं 70, ये आपका 90, 60, 90 और एक्स है। ये जब ऐसे बॉक्स बना होता है तो बच्चों ये क्या होता है, हमारे पास 90 डिग्री होता है, राइट। ये बाहर 90 है तो ये इधर से भी 90 होगा, है ना। तो चलो इन सबको प्लस कर देते हैं। 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। पॉलीगन में ना बच्चों, आपका कोई भी कितनी भी साइड का पॉलीगन क्यों ना हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपका हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। ऐसा क्यों रहता है, इसकी आप वीडियो को जरूर जाके देखना प्लेलिस्ट में। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 90 प्लस 90 हमारे पास हो जाएगा 180 और 70 प्लस 60 होगा हमारे पास 130। इसको ऐड करो, 8 9 10 11 और ये बन गया आपके पास 310 डिग्री। सो 310 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 360 डिग्री। इसको इधर ले आते हैं, 360 माइनस 310 इक्वल्स टू 50 डिग्री। हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ इतना साइड्स एंड इतना साइड्स, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमने ये भी देखा था कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा इक्वल होता है रेगुलर पॉलीगन का 360 डिग्री अपॉन में एन। तो 360 डिग्री अपॉन में एन होता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ साइड्स एन दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी एन नहीं 9 दे रखा है। 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, 0 तो 40। तो ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 40। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे सेम आएगा 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 15 है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 6 बचेगा, 15 4 जार 60, तो 24 डिग्री आ गया बी पार्ट में आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो बच्चों इसमें भी सेम लगेगा यही वाला फॉर्मूला। अब इसमें ये साइड्स पूछ रहा है, इसलिए ना हमसे देखो यहाँ पर इस साइड्स को पूछा है और ईच एक्सटीरियर एंगल हमें दे दिया। इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूला में पता चल जाएगा, है ना। सो हाउ मेनी साइड्स रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया गया 24 डिग्री। सो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में एन नंबर ऑफ साइड्स। ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया है, 360 अपॉन में एन मुझे नहीं पता।
तो n को ऊपर ले आते हैं, तो 24 को नीचे ले जाते हैं डिवीजन ऐसे। अब इसको फिल के टेबल से करते हैं, 22 24, 3 36, 0 पर 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 50। तो इसका मतलब है कि जिस रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल अगर 24 डिग्री होगा, उसका जो नंबर ऑफ साइड्स होगा आपका 15 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वो हमें कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब इसमें ना देखो, हमको एक्सटीरियर एंगल ना देकर के उसने हमें इंटीरियर एंगल दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, पर साथ ही साथ हमें ये भी तो पता है कि ये रेगुलर पॉलीगन है। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन होता है, मान लो कि एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है रेगुलर, ठीक है। सो रेगुलर पॉलीगन का हमें पता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल्स भी अंदर वाले इक्वल होते हैं, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो इंटीरियर एंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल से क्या रिलेशन है? जो हमारा इंटीरियर एंगल है, अगर मैं उसमें एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर दूं आपका, तो मेरे पास क्या आ जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। ये देखो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। एम आई राइट? ऐसे ही इधर देखो, इधर भी एक्सटीरियर एंगल के साथ ये पेयर बन रहा है, 180 डिग्री बनाएगा, और इधर भी ये 180 डिग्री बनाएगा, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास जैसे मान लो इंटीरियर, यहाँ पे अगर कोई मुझे इंटीरियर एंगल दे देता है ये 50, तो सपोज उसने मुझे 50 दे दिया, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 180 में से 50 को माइनस करूंगी ना, तो मेरे पास आंसर 130 आएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी 50 ही होगा क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो मतलब यहाँ पे भी 130 आएगा। तो देखा जाए तो अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमारे एक्सटीरियर एंगल भी तो इक्वल ही होते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन के होते हैं ना सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल, ठीक है। अब उसने मुझे बोला है कि ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल मुझे दे दिया 165 डिग्री। अब मैं अगर उसका एक्सटीरियर एंगल निकालूं तो कैसे निकालूंगी बच्चों? तो इंटीरियर हमारे पास 165 है, तो एक्सटीरियर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? 180 में से माइनस करना होगा, है ना। तो बस वही करेंगे हम। इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 165 डिग्री। तो क्या आएगा 165 डिग्री माइनस करने पे 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। सो ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री हो गया। चलो ठीक है, अब तो हमें आता है ये हाउ मेनी साइड्स पूछ रहा है वो। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में निकाली थी ना हाउ मेनी साइड्स, यही फॉर्मूला लगा के अगर ईच एक्सटीरियर एंगल पता है आपको तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, आपको नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएंगी। तो चलो लिखिए फिर, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन में n होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल मुझे 15 मिल गया है, और 360 अपॉन में n इज योर नंबर ऑफ साइड्स, n ऊपर चला गया, 360 अपॉन में 15, 15 1 15, 15 2 30, 15 4 60, 24। सो इट मीन्स इस रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी बच्चों? 24 साइड्स, इतनी सारी साइड्स होंगी, है ना। और सारी साइड्स आपकी क्या होंगी? इक्वल, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है हम रेगुलर पॉलीगन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये ना हमसे पूछ रहा है कि is it possible to have regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। अब बताना है कि क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा जिसका मेजर 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का। अच्छा ठीक है, एक्सटीरियर एंगल दिया होगा मुझे, है ना। तो मेरे को इतना पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है कि मेरा 360 अपॉन में n होता है, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है इन्होंने ईच एक्सटीरियर एंगल 22 इक्वल्स टू 360 अपॉन में n। नंबर ऑफ साइड्स मुझे पता नहीं, तो 360 अपॉन में 22। तो तुम देखो, तुम इसको कैंसिल आउट करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 0, 180 बाई 11 आ रहा है। ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 180 बाई 11 आ, ये डिविजिबल नहीं है, मतलब आंसर मेरे पास फ्रैक्शन में आ रहा है। और जो नंबर ऑफ साइड्स मुझे पता है कि कभी भी फ्रैक्शन में तो होगी नहीं, या फिर डेसिमल में थोड़ी होगी नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स तो हमारा होल नंबर होना चाहिए ना, एक होल नंबर होगा तभी तो हमारे जो नंबर ऑफ साइड्स है वो निकलेगा। सो इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल
बिकॉज ये कभी भी जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो कभी भी आपकी किसमें नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में तो या फिर डेसिमल में तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं हमें, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब देखो इंटीरियर एंगल पूछ रहा है ना, ये इंटीरियर एंगल में ये वाला चीज बताएंगे। देखो इंटीरियर एंगल 165 दिया हुआ था ना, इंटीरियर एंगल देके इसको फिर हम इसको क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। ये देखो जैसे कि अगर ये इंटीरियर एंगल होगा, मान लो कि ये आपका इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है अगर ये आपका 22 डिग्री का, तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया, मुझे इसमें से इसको 180 डिग्री में से माइनस करना होगा, राइट। सो 180 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 7 6 5 और 1 का 158 डिग्री आएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सेम चीज अप्लाई करेंगे, हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ऊपर ही लिखा था हमने, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा होता है इक्वल्स 360 अपॉन में n, और ईच एक्सटीरियर एंगल मुझे 158 दिया है, 360 अपॉन में n। अभी आपको दिख गया होगा कि ये डिविजिबल तो है नहीं, पूरा होल डिविजिबल तो है ही नहीं इससे, वैल्यू आ रही है मेरी फ्रैक्शन में, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट possible, even this is not possible, right, because the value is coming in the fraction, and you can write it like this, because it's here, because number of sides cannot be in the decimal values, that's why it is not possible. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो बच्चे। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई, मतलब दुनिया भर के कितने भी तुम पॉलीगन ले लो, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल बनाने से पहले तुम मुझे बताओ सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा। दो साइड से कोई पॉलीगन बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। सबसे छोटा जो पॉलीगन बनता है वो होता है हमारा ट्राइंगल, जो कि होता है हमारा 3 साइड्स का होता है ना, और इसकी तीनों साइड्स क्या होती है, हमारी इक्वल होती है। चलो लिखते हैं, सो द पॉलीगन विथ मिनिमम साइड्स क्या होगा हमारा, इक्वल्स टू ट्राइंगल होगा हमारे पास, है ना। सो ये मान लो मैंने ये ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और क्योंकि ये रेगुलर ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल्स बच्चों हमारे क्या होंगे, एक्स होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ पे x प्लस एक्स जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ये हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी ट्राइंगल की कहती है कि ट्राइंगल के कि ट्राइंगल के आपके सारे एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। अब इन तीनों एक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 180 अपॉन में 3, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। So minimum angle possible for any regular polygon is, minimum interior angle is 60 degree. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अब मैंने मिनिमम निकाल लिया तो मैक्सिमम तो वही होगा जो इसका एक्सटीरियर होगा, है ना। तो इसके बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, बी पार्ट में इसके लिए जो मैक्सिमम हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वो भी ट्राइंगल का ही होगा, उसके लिए भी हम 180 में से 60 को माइनस करके देख सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 120 डिग्री है। तो ये थे बच्चों आपकी पूरी एक्सरसाइज। ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों दो तीन ये फॉर्मूला पे बेस्ड थी, एक तो ये वाला फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल, ये वाला फॉर्मूले पे बेस्ड थी सारी की सारी एक्सरसाइजेस। अब कहीं भी देख लो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के। आपको ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए, एक्सटीरियर इंटीरियर को प्लस करके 180 डिग्री आता है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए। और कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए आप प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लो कॉन्सेप्ट्स की, आपको समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।